सनातन धर्म में तीन प्रधान देव माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मदेव इस संसार के रचनाकार हैं, भगवान विष्णु पालनहार और महेश संहारक हैं। लेकिन हमारे देश में जहाँ भगवान विष्णु और महादेव के अनगिनत मंदिर हैं, वहीं खुद की पत्नी सावित्री के श्राप के कारण ब्रह्मदेव का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर देवी सावित्री ने अपने पति ब्रह्मदेव को ऐसा श्राप क्यों दिया? चलिए जानते हैं इस पूरे वृत्तांत के विषय में। धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार एक समय धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मदेव ने उसका वध कर दिया। लेकिन वध करते वक्त उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिर गया। इन 3 जगहों पर 3 झीलें बनी। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मदेव ने संसार की भलाई के लिए यहाँ एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने हेतु पुष्कर पहुँच गए, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी समय पर नहीं पहुँच सकी। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुँचने की वजह से उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर यज्ञ शुरू किया। उसी दौरान देवी सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मदेव के बगल में दूसरी कन्या को बैठा देख क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो देवी सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी, कोई भी दूसरा मंदिर आपका नहीं बनवाएगा। यदि कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मदेव की इस काम में मदद की थी, इसलिए देवी सरस्वती ने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया था कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु को मानव अवतार प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लेना पड़ा और 14 साल के वनवास के दौरान उन्हें पत्नी से अलग रहना पड़ा। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कब हुआ व किसने किया, इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले अर्णव वंश के एक शासक को एक स्वप्न आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसे सही रख रखाव की जरूरत है। तब राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया।